आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने करीब 14 साल बाद एक बार फिर सत्याग्रह का राग अलापा है। सत्याग्रह का राग इसलिए कि उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा पर भरोसा नहीं है। दिल्ली शराब घोटाले में आप के संस्थापक अरविंद केजरीवाल निचली अदालत यानी कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी हो चुके हैं, लेकिन यह मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस केस की सुनवाई कर रही हैं, लेकिन केजरीवाल ने सुनवाई के दौरान यह कहा था कि स्वर्णकांता शर्मा से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं और उन्होंने जज से हटने की अपील की थी। अपने पक्ष में जिरह भी की थी, लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि वादी के तर्क में दम नहीं है और वो इस केस से नहीं हटेंगी। अब इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि ना तो वो खुद और ना ही उनका कोई वकील जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में पेश होगा। बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू ने कहा था कि जब भी किसी अन्याय का सामना करो तो उसका पहला कदम विरोध नहीं बल्कि बातचीत होना चाहिए। यदि अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि न्याय नहीं हुआ तो शांति और विनम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो कठिन रास्ते पर चलते हुए अपने आप को बेदाग साबित करेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे और फैसला जनता करेगी। लेकिन इस केस का कानूनी पक्ष और केजरीवाल के पास रास्ते क्या हैं, इसके बारे में कानून के जानकारों की क्या राय है, उसे आपको बताएंगे। अगर किसी आरोपी को बरी किया जाता है तो अदालत एक बॉन्ड साइन करने को कहती है। इसका मतलब यह है कि आरोपी को भविष्य में किसी भी अपील की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने का वादा करना होता है। अब कोर्ट में पेश न होने पर क्या होगा? अगर आरोपी इस बॉन्ड का पालन नहीं करता है तो अदालत उसके खिलाफ जमानती वारंट और बाद में गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। अब ऐसे में केजरीवाल के केस में क्या स्थिति है? राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और अन्य 22 आरोपियों को डिस्चार्ज करने के बाद बेल बॉन्ड भरने को कहा था। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल ने एक पर्सनल बॉन्ड और एक गारंटर दिया है। उन्होंने यह वादा किया था कि हाई कोर्ट में या ऊपर की जो अदालत होगी उसमें सुनवाई के दौरान वो पेश होंगे। अब अगर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो हाई कोर्ट उनके खिलाफ वारंट जारी कर सकता है। सुनवाई एक तरफा भी चल सकती है। एक्स पार्टी सुनवाई यानी कि एक तरफा सुनवाई का असर यह होगा कि अगर केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं होंगे तो अदालत सिर्फ सीबीआई और दूसरे पक्षों की दलीलों को सुनेगी। केजरीवाल को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। अगर फैसला सीबीआई के पक्ष में जाता है तो मामला फिर से ट्रायल कोर्ट में जाएगा। वहां केजरीवाल को आरोपी के रूप में पेश होना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो कानून के जानकार हैं वो साफ कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया पूरी तरीके से साफ है कि बेल बॉन्ड के तहत कोर्ट में पेश होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो न सिर्फ वारंट जारी हो सकते हैं बल्कि केस की सुनवाई भी आरोपी की गैर मौजूदगी में आगे बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर केस के नतीजे पर पड़ सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल के सामने दो रास्ते हैं। पहला तो ये कि वो दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बात को तर्कों के साथ रखें और यह बताएं कि सीबीआई की अर्जी में दम नहीं है। दूसरा यह कि जनता की अदालत में उन तर्कों को पेश करें जिसे वो अदालत के सामने रख चुके हैं। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल खुद को शहीद के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? दिल्ली की सियासत पर नजर रखने वाले कहते हैं कि अगर आप 10 साल पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर को देखें तो दोनों में फर्क है। 2010 से 2012 के बीच उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। जनता को यह उम्मीद जगी कि दशकों से जिस तरह से भ्रष्टाचार रूपी कैंसर ने सिस्टम को खोखला कर दिया है, अब कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में वो सत्ता में बने रहे। खास बात यह है कि उनके छोटे से बड़े नेताओं के खिलाफ करप्शन के मामले सामने आए और यही नहीं, छोटे या बड़े सभी स्तर के नेता जेल के चक्कर भी लगा आए। ऐसे में केजरीवाल का सत्याग्रह वाला राग
कितना असर दिखाएगा, यह देखने वाली बात होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट या सुझाव को इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।